नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सेल्फ लव की सक्सेस स्टोरी है। इसे सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट, अगर आपके अंदर सेल्फ लव होगा ना तो आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होगी और आप अपनी रिस्पेक्ट की धज्जियां कभी किसी को नहीं उड़ाने दोगे। तो ये रिश्ते से जुड़ी हुई सक्सेस स्टोरी है। इन्होंने सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट की ताकत से अपने पार्टनर से शादी की, कमिटमेंट भी ले ली, पार्टनर का बिहेवियर भी सही हो गया और सारी चीजें सही हो गई। अभी आप देखोगे कितनी जल्दी हुआ है। मैं बोलती रहती हूँ ना तो आप लोग समझते नहीं हो मेरी बात। ठीक है, अभी आप समझोगे। हम्म। हेलो शांभवी दीदी, आई एम वेरी 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 हैप्पी। आपने तो सेल्फ लव सिखा करके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ मजे लगा दिए हैं। मेरी पूरी लाइफ बदल गई है। आपको मैं क्या बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं अपने पार्टनर के साथ 5 साल से रिलेशनशिप में हूँ और हर बार लड़ाई के बाद वो ऐसे ही बोलते हैं, चलो इसे खत्म करते हैं, ये अब आगे नहीं चल पाएगा, मुझे ऐसे नहीं रहना, मुझे वैसे नहीं रहना, तुम्हारी ये चीज मुझे पसंद नहीं, तुम्हारी वो चीज मुझे पसंद नहीं। और उसके बाद 2-3 महीने के लिए गायब। और फिर मैं ही हाथ पैर जोड़ जोड़ करके मनाती रहती थी। उसके बाद आती है आपकी सेल्फ लव वाली बारी। मैंने अपने आप को ढेर सारा प्यार करना शुरू किया और इसी बीच हमारी लड़ाई तो पहले से ही चलती रहती थी और अभी और ज्यादा चल रही थी। मैं सेल्फ लव कर रही थी और मैं कंफ्यूज थी कि क्यों लड़ाई हो रही है। फिर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरे पार्टनर को हैबिट थी कि हमेशा हर गलती के बारे में सिर्फ मेरा नाम लगा दो और हर बार सिर्फ इतना बोलो कि मैंने गलत किया है, मैंने ही गलत किया है। इसलिए हर बार झुक करके मैं ही सॉरी बोलूं, भले ही मैंने कुछ गलत ना भी किया हो। तो ये आदत सी हो गई थी इतने सालों में। अब मुझे समझ में आ चुका था कि मेरे पार्टनर मुझे मैनिपुलेट करते हैं और इस तरीके की चीजें मुझसे सालों से करवाते आ रहे हैं। लेकिन अब मैंने पक्का कर लिया कि अगर अब उन्होंने लड़ाई में रिश्ता खत्म करने की बात कही या मैं ऐसा करती हूँ वैसा करती हूँ कुछ भी कहा, तो फिर मैं अच्छे तरीके से बहुत प्यार से उन्हें जवाब दूंगी। और बस वही हुआ जो कि इतने सालों में बार बार रिपीट हुआ है। बहस होती गई और हमारी बात बढ़ गई। बात बढ़ते बढ़ते ही मेरे पार्टनर ने सेम बात फिर से बोली। उन्होंने कहा कि ऐसे मुझे नहीं रहना, ऐसे नहीं चलेगा, मैं ऐसे नहीं रह सकता, तुम्हारे नेचर में इतनी प्रॉब्लम है, तुम बड़ी नहीं हुई हो, तुम बिल्कुल भी मैच्योर नहीं हो, तुम अजीब अजीब सी हरकतें करती हो, ऐसे में तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मुझे लगता है हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। जैसे ही उन्होंने बोला मैंने उनको तुरंत ही ऐसे जवाब दिया। सेल्फ लव ने मेरी लाइफ में चेंज ला करके दे दिया और उसी की वजह से मैं ये जवाब भी दे पाई। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैंने ये जवाब दिया। मैंने अपने पार्टनर को बोला कि अगर मुझ में इतनी कमी है तो तुमको मुझे दूर करने की जरूरत ही नहीं है, मैं खुद दूर हो जाऊंगी। वाओ, आई लव यू। हो जाऊंगी। अगर अलग होने का इतना ही शौक है तो मिलकर के अलग होते हैं। तुम्हारा ये डिसीजन है कि अलग हो जाते हैं, अब इसे म्यूचुअल बनाती हूँ। अलग हो ही जाते हैं। आज के बाद मैं कभी सामने से नहीं आऊंगी। कोई बात नहीं, मेरे अंदर कमी है, मैं गलत करती हूँ, मैं इतनी बुरी इंसान हूँ। तो इसको यहीं खत्म करते हैं और आप अपना ख्याल रखना। मैंने आपसे बहुत प्यार किया है, आपने भी मुझसे बहुत प्यार किया है। इस सारे प्यार के लिए, इतने लंबे रिश्ते के लिए थैंक यू। बस मैंने हाँ, बस मैंने इतना बोला और उसके बाद में हमारी बात वहीं पर खत्म हो गई। मेरे पार्टनर ने 1 हफ्ते तक कोई भी मैसेज या कॉल नहीं किया। मैंने भी पलट करके नहीं देखा। पता नहीं कौन सी एनर्जी थी जो मुझे ये फील करवा रही थी, जो होगा देखा जाएगा। आना है तो ठीक, नहीं आना तो ठीक। मैं अब अपने साथ खुश हूँ। मुझे अब इतना टेंशन नहीं लेना। हर वक्त झुक झुक करके नहीं होता है। उन्होंने मेरे भाई के बारे में बहुत ज्यादा गंदा बोला था, यहाँ तक कि बहुत गंदी गाली भी दे दी थी। तो मुझे लगा नहीं कि मैंने कुछ भी गलत किया है और उसी पर इतनी गंदी तरीके से बहस हो रही थी। ना मैंने उनको कुछ बोला, ना उनके फैमिली मेंबर को आज तक कुछ बोला। तब मेरे भाई के बारे में इतनी गंदी तरीके से बात करने की उनको किसने परमिशन दी? मैंने ही ना। यही सोच करके मैंने पैर पीछे ले लिया और ये डिसाइड कर लिया, नहीं जाना, नहीं जाना रिश्ते में, नहीं जाना और बोलना भी नहीं है। 1 हफ्ते के बाद ही मेरे पार्टनर के कॉल और मैसेजेस आने शुरू हो गए और वो बोलते,
गए मुझे, "तू सीरियस है क्या? तू ऐसा क्यों सोच रही है? ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों के बीच में तो हमेशा ही लड़ाई होती रहती है।" इस तरीके के अक्सर मैसेज आने लगे। मैंने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। जहाँ हमारी लड़ाई के बाद 2-2 3-3 महीने तक सिर्फ़ मुझे मनाना पड़ता था, हाथ-पैर जोड़ने पड़ते थे। इतना ज़्यादा गिड़गिड़ाना पड़ता था कि मेरी फैमिली तक गाली वाली बातें आने लगी थीं। मैंने अपने रिश्ते को और अपने आप को क्या बना लिया था, कितनी नीचे गिर गई थी मैं, ये सोच कर के अब मुझे थोड़ा सुकून भी आ रहा था कि अगर मैं पहले वो ना करती और ऐसी रहती जैसे अभी हूँ, तो ये रिश्ता कितना अच्छा रहता। मेरे पार्टनर ने मुझसे बहुत ज़्यादा सॉरी बोली और उन्होंने कहा कि वो इतने समय तक इस रिश्ते में गलत करते रहे हैं। उन्होंने माफ़ी माँगी मेरे सामने और उनको माफ़ी माँगते-माँगते भी आज 5 महीने हो गए हैं। मैं इतने दिन के बाद में आपको सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ। 5 महीने पहले से ये कहानी शुरू हुई थी। आप जब भी बोलते थे कि अपनी ग्रोथ करो, अपने ऊपर ध्यान दो, सेल्फ लव करो, समझ नहीं आता था। लेकिन आज जब प्रैक्टिकल मेरी लाइफ में वो चीज़ें उतर रही हैं, मुझे सब कुछ समझ आ गया है कि ये चीज़ें ऐसे काम करती हैं और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी बढ़ गई है कि मेरे पार्टनर की नज़रों में मेरी रिस्पेक्ट कई गुना बढ़ चुकी है और इस चीज़ पर आज मुझे प्राउड होता है। मैं अपने पार्टनर को कभी भी नीचा दिखाना नहीं चाहती, लेकिन मैं अपने किसी फैमिली मेंबर को और अपने आप को भी नीचा नहीं दिखाना चाहती। अब मैं वो बिहेवियर कभी ज़िंदगी में एक्सेप्ट नहीं करूँगी, ये बात मैं अपने पार्टनर को खुल कर के बोल चुकी हूँ और ये बोल चुकी हूँ कि ये मुझे मैनिपुलेट करने वाले नेचर को बदल दो। अगर मैंने तुमको कभी भी किसी और को भी मैनिपुलेट करते हुए देखा, तो मैं ये रिश्ता तोड़ने में अब 1 मिनट भी नहीं लगाऊँगी। और मेरे पार्टनर इस बात से इतना ज़्यादा डर गए हैं और उनको लग गया है कि अब मैं सच में सीरियस हूँ। सच में मेरे पार्टनर के अंदर इतना ज़्यादा चेंज आया है, जहाँ वो बिना गाली के बात नहीं करते थे, आज आप करके बात करने लगे हैं। मुझे लगा इन्हें क्या हो गया, लेकिन अच्छा है, ये मेरी रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए, फ्यूचर के लिए भी अच्छा है। वरना तो मुझे गाली दे-दे करके एक ऐसी बीवी बना दिया जाता, जहाँ पर मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। आज तो मुझे इतने प्यार से कमिटमेंट भी मिला है और यही कहा गया है कि मैं ही उनकी वाइफ हो सकती हूँ। आज जब मैं अपनी नज़रों में उठी हूँ, तो मैं अपने पार्टनर की नज़रों में भी उठ गई हूँ। सब लड़कियों से यही कहना चाहती हूँ कि अपनी इज़्ज़त करो। अगर अपने पार्टनर से अपनी इज़्ज़त करवानी है, तो अपनी और अपने परिवार की इज़्ज़त अपने पार्टनर के सामने पहले रखो। उसके बाद में देखो कि आपका रिश्ता कितना अच्छा चलता है। थैंक यू। मज़ा आ गया यार, इनकी तो कहानी। आहा! आई लव यू। देखिए, इसमें कहीं ईगो नहीं है। अगर हमारे फैमिली मेंबर के बारे में कोई कुछ गलत बोलता है और अगर मैंने नहीं बोला है सामने से, तो मैं सुनने का भी कोई अधिकार नहीं रखती हूँ। मैं वो सुनूँगी नहीं। भले ही रिश्ता जाए जहाँ जाना है, हटे लाइफ में से। नहीं चाहिए ऐसा रिश्ता, नहीं चाहिए ऐसा रिश्ता। ये पावर ना हमारे अंदर तब आती है जब हम खुद से प्यार करते हैं, अपनी इज्जत करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने पार्टनर को दबा रहे हैं, उसकी गुद्दी दबा रहे हैं। वो हमारी गुद्दी दबा रहा था, हमने अपनी गुद्दी निकाल ली। ओ भाई, मरना नहीं है मुझे, बेइज्जती करा करके पूरी जिंदगी नहीं जीना, ताकि मेरी शादी हो जाए तो तुम रात दिन मेरे माँ बाप को सुनाते रहो, मेरे भाई को सुनाते रहो, मेरी फैमिली को सुनाते रहो। क्यों? क्यों? पार्टनरशिप है, बराबर का रखेंगे। इज्जत होगी तो बराबर की होगी, बेइज्जती होगी तो बराबर की होगी। तो बेइज्जती वाला टॉक्सिक रिलेशनशिप ही नहीं चाहिए मुझे। इज्जत रखो बराबर बराबर की। जितनी मैं दे रही हूँ तुम्हारे पेरेंट्स को, उतनी तुम्हें भी देनी पड़ेगी। सिंपल बात है। और ये लड़के और लड़की दोनों पर ही लागू होता है कानून। अगर आप लड़के हैं तो भी आपके ऊपर लागू होता है, लड़की हैं तो भी लागू होता है। हमें किसी की भी, ना अपने पार्टनर की, ना उनके फैमिली मेंबर की इंसल्ट करने का अधिकार है। और अगर हमने नहीं की है तो सुनना तो बिल्कुल नहीं है। भले ही वो रिश्ते को बोलो जयराम जी निकल, सामने वाले को ना अक्कल आ जाती है जैसे इनको आ गई। ठीक है। गले में खराश हो गई। अपने अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। इनकी कहानी सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट से जुड़ करके बहुत गहरा मैसेज दे रही है। इन्होंने लड़कियों को संबोधित किया है, मैं लड़के और लड़कियों दोनों को संबोधित करना चाहूंगी और ये कहना चाहूंगी, जस्ट रिस्पेक्ट योर सेल्फ, जस्ट लव योर सेल्फ, जस्ट
बी योरसेल्फ। ना करो बेइज्जती, ना सहो बेइज्जती। अपना ना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू। टाटा।